जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दिलचस्प चुनाव दिल्ली का, और उसमें एंट्री हो गई योगी आदित्यनाथ महाराज की। उनका मकसद है तो योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो तीन चेहरे रखते, नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, नंबर 2 पे रणनीतिकार अमित शाह जी, और नंबर 3 पे योगी आदित्यनाथ पिच हिटर है। मतलब पूरे भारत में इतना बड़ा आज के दिन कोई रिजल्ट देने वाला नेता किसी के पास नहीं है। स्टार प्रचारकों में टॉप मोस्ट पे हरियाणा में उन्होंने 18 सभाएं की थी और 18 में से 13 सीटों पे जीत मिली, जो स्ट्राइक रेट 65% का। महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में 11 सीटों पे उन्होंने सभा की थी और 10 सीटों पे उन्होंने रिजल्ट दिया, 90% का स्ट्राइक रेट। और महाराष्ट्र में 18 सीटों पे उन्होंने जनसभा की थी और नारा उनका बुलंद था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। 18 में से 17 95 का स्ट्राइक रेट, जो कि एक टाइम कभी मोदी जी का हुआ करता था। तो उन्होंने जो धमाकेदार एंट्री हुई है, आज उनकी दिल्ली में 3 सभाएं, एक किरोड़ी में, और दूसरा करोल बाग में, और तीसरा जनकपुरी में। तो किरोड़ी में जाते ही, जहां पे कि पूर्वांचलियों का बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और वहाँ पे जो उम्मीदवार भी है बीजेपी के, वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आते हैं। बजरंग शुक्ला जी, और उनके समर्थन में योगी जी ने कहा, कल ही हमारी पूरी कैबिनेट, मेरा मंत्रिपरिषद आस्था के संगम में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। अगर मैं चैलेंज देता हूं, केजरीवाल जी, मैं तो केवल महज 7 साल से मैं मुख्यमंत्री हूं, आप तो 11 साल से मुख्यमंत्री है। अगर आप में दम है, चैलेंज लेने की क्षमता है, तो आप भी यमुना माता यमुना में पूरे कैबिनेट के साथ जाके डुबकी लगा के दिखाओ। जबकि उत्तर प्रदेश में 57 मिनिस्टर हैं और यहाँ पे तो केवल 7 मिनिस्टरों की टीम है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रयागराज में 10 करोड़ लोग 10 दिन में आए हैं। इस सनातन का जो विस्तार हो रहा है, जो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 1 महीने में और भी कम से कम 30 करोड़ लोग आके श्रद्धा की डुबकी लगाने वाले हैं। करोल बाग में उन्होंने सुरक्षित सीट है, जो कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी के लिए प्रचार किया। और उन्होंने कहा कि जो बिजली का रेट है दिल्ली में, वो उत्तर प्रदेश से बहुत महंगा है। सिर्फ जनता को सुबह सुबह सोशल मीडिया पे भ्रामक खबर फैलाकर गुमराह करके 10 साल से सत्ता में बैठे हुए केजरीवाल
अगर चाहते तो दिल्ली का विकास कर सकते थे, मगर इनको लगता था कि मैं तो दिल्ली का राजा हो चुका हूं। आस्था और विरासत का सम्मान पूरे दुनिया में चल रहा है। उदाहरण काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में केदारपुरी और मध्य प्रदेश में महाकाल का दर्शन देखने को मिलता है। दिल्ली में फिर से सबसे सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ का गौरव बनाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि आपने 11 साल में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया है? अगर आप एक भी मंदिर बनवाए हो तो आपको बताना चाहिए। दिल्ली में अच्छी सड़कें, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शुद्ध पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन व्यवस्थित तरीके से बिछाई जानी चाहिए। आप झूठ की एटीएम है। दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाया गया। पंजाब पुलिस ने झटका दिया। अरविंद केजरीवाल को दी हुई सुरक्षा आज वापस ले ली गई, क्योंकि कल ही इसकी शिकायत प्रवेश वर्मा ने दिया था कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां घूम रही है, पंजाब के जवान घूम रहे हैं, जो कि 26 जनवरी आने वाला है और यहाँ पे कोई बड़ी अनहोनी घटना भी हो सकती है। और इस बात को केजरीवाल ने जोर शोर से और भगवंत मान ने उठाया कि ये तो सिखों पंजाबियों का अपमान है। क्या वो आतंकवादी दिखते हैं? क्या वो टेररिस्ट है? इस पे प्रवेश वर्मा तुरंत क्या बोले कि मैं 100 करोड़ का मानहानि का दावा 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ भगवंत मान के ऊपर ठोकता हूं, और जिस दिन ये पैसा आएगा, ये पैसा दिल्ली की गरीब जनता के लिए खर्च किया जाएगा। मुझे ये पैसे खुद के लिए नहीं चाहिए। दोस्तों, जिस हिसाब से आज योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके सारे धागे खोल दिए, आम आदमी पार्टी को मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और अभी कल भी उनकी 4 सभाएं होनी है। ऐसा करके दिल्ली में अब की बार 14 जनसभाएं 4 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। और उसके पहले उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि 10 दिन में 10 करोड़ लोगों का आने का जो ये रिकॉर्ड है, एक गिनीज बुक में है। इसके पहले कोई अन्य पार्टी महाकुंभ में इतने बड़े आयोजन नहीं कर पाई है, और न भूतो न भविष्यति। और मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद कोई अन्य सरकार इतना बड़ा आयोजन कर सकती है, भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों न हो। क्योंकि ये जो महात्मा है, 144 साल के बाद ये पुण्य तीर्थ आया हुआ है। और हर व्यक्ति जो सनातन में विश्वास करता है, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर व्यक्ति गंगा में अपने आस्था में डुबकी लगाना चाहता है। दोस्तों, अब इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन मिलता है वो यूपी में नहीं मिल सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देकर दिखाएं आदित्यनाथ, मैं उनको विजन दे सकता हूं। अरे तू क्या विजन देगा? तू सिर्फ शराब के ठेके खोल सकता है, पब्लिक के आंखों में धूल डाल सकता है, और तेरी खिसकी हुई जमीन की वजह से तू हर दिन नई योजनाओं का उद्घाटन कर रहा है। क्यों? कि न खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही। और जिस हिसाब से
भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार लॉन्च किया है, वहीं साथ में कांग्रेस, दोगली कांग्रेस वापस दोगला चेहरा दिखाई कि 2 दिन राहुल गांधी की सभा थी, कल भी थी मुस्तफाबाद में और आज भी उनकी सभा थी, मगर न कल ही आ पाए न आज ही आ पाए। क्यों? उनको लगता है कि अगर हम मजबूती से लड़े और मुसलमानों का वोट अरविंद केजरीवाल की जगह हमारी पार्टी को मिल गया तो इसका मुनाफा बीजेपी को हो जाएगा। मगर एक बात मैं कांग्रेस, दोगली कांग्रेस की दोगली नीति के लिए कह देता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लेती तो भी इसका वही हाल होने वाला था जो दिल्ली के केंद्र सरकार के केंद्र चुनाव में होना था कि लोकसभा चुनाव में दोनों मिल करके एक दूसरे के कंधे पे बैठ के चले तो भी दिल्ली की जनता ने उनको घड़े सिखाई, उनको उनका जगह दिखाया। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया। और अब की बार मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी रिपीट होगी। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का एक रिकॉर्ड है, 35 लोगों ने आज सब्सक्राइब किया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हमारी स्कीम का भी लाभ लें, जो कि स्कीम इसमें मैं बताया हुआ है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आखिरी तक हमारे वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में आके अपने राय रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप आइकन बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।